हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मीडियन देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देख रहे हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सो मेरे ख्याल से मीडियन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए मीडियन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड। इसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड और हाइट और परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑन इट्स अपोजिट साइड। सो एल्टीट्यूड क्या होता है? आप देखिए, जैसे एक लाइन है, एक लाइन है। पहले परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये मेरा एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन पे सबसे कम समय में आना चाहते हैं तो हम किस लाइन से आ सकते हैं? ऐसे आएंगे तो देखिए, ऐसे यानी कि अगर देखिए, अगर हम जितना इधर लेफ्ट जा रहे हैं डिस्टेंस उतना बड़ा होता जा रहा है ना। इस तरह जितना हम राइट जाएंगे डिस्टेंस उतना बड़ा होता जाएगा। यानी कि जितना हम मिडिल में, मतलब जितना हम देखिए लेफ्ट और राइट एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, डिस्टेंस उतना छोटा होता जा रहा है। तो आप देखिए, इसमें एक ऐसा डिस्टेंस है जो सबसे छोटा है, और ये जो सबसे छोटा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर है, यानी कि एक पॉइंट से एक लाइन का, अगर आपसे बोल रहा है कि एक पॉइंट से एक लाइन की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी क्या है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance of a point from a line। एक लाइन से एक पॉइंट का सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डिस्टेंस आप लेंगे तो वो बड़ा होगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बार बार हमने नहीं बोलेंगे। एक डिस्टेंस का मतलब ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा नहीं यूज होगा, ठीक है। किसी भी अगर बोल रहा है दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, सो अब एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या है वो आप देखिए। एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होगा वो आप देख लीजिए। ये मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है, अब इसमें एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड क्या होता है? अब तीन वर्टेक्स है एक ट्रायंगल में, ठीक है। सो इन तीन वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से इसका जो अपोजिट वाला साइड है, इसका अपोजिट साइड कौन है? ये इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही एल्टीट्यूड होगा। यानी एल्टीट्यूड क्या है? एक वर्टेक्स से अपोजिट वाले साइड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसी परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। इसको आगे कहीं कहीं हाइट भी बोलता है, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। इसी तरह अब आप देख लीजिए, तो कितने एल्टीट्यूड होंगे? तीन एल्टीट्यूड है। इसी तरह इस वर्टेक्स से इस वाले साइड पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह इस वाले साइड से हम इस वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड हैं? यू ऑब्जर्व, एक ट्रायंगल में तीन एल्टीट्यूड है, 1 2 3। सो इन अ ट्रायंगल वी हैव 3 एल्टीट्यूड, है ना। और आप ऑब्जर्व कीजिए, तीनों एल्टीट्यूड जो है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो, सो पहले हम एल्टीट्यूड का डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल? एल्टीट्यूड का डेफिनेशन, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वर्टेक्स फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड। एक अपोजिट साइड का वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। और तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ऑल एल्टीट्यूड्स, है ना। एल्टीट्यूड intersect at a point, and this point is called as orthocenter. This point is
कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। अब इसी में हम एक और वर्ड, मैंने लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, हम इसी में एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? कॉन्करेंट लाइंस क्या होते हैं? थ्री और मोर लाइंस, थ्री और मोर लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट if they pass through one point, if they pass through one point। अगर एक पॉइंट से तीन या तीन से अधिक, दो पॉइंट कॉन्करेंट नहीं होते हैं, दो लाइन कॉन्करेंट नहीं है, ये कॉन्करेंट नहीं है। तीन या तीन से अधिक लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, ये अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। क्यों? तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। बट यहाँ पे ये तीनों लाइन कॉन्करेंट नहीं है। क्यों? ये तीनों एक पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, ये दोनों एक पॉइंट से पास कर रहा है, ये दोनों अलग पॉइंट से पास कर रहा है, ये दोनों अलग पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये कॉन्करेंट नहीं है। कॉन्करेंट, अब चार लाइन भी कॉन्करेंट हो सकते हैं अगर वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं तो, है ना। ये देखिए, एक दो तीन, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा इधर हो गया, ये चारों लाइन कॉन्करेंट है ना। क्यों? चारों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट। तो हम बोल सकते हैं ना हमारा एल्टीट्यूड जो है वो कॉन्करेंट है, बिकॉज दे पास थ्रू वन पॉइंट, और यहाँ तीन है। तो डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ था, थ्री और मोर पॉइंट्स आर कॉल्ड लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट इफ दे पास थ्रू वन पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं मीडियन भी हमारा कॉन्करेंट था, है ना। सो एल्टीट्यूड, आप देखिए एल्टीट्यूड का डेफिनेशन लिख लिया, इट इज हाइट ऑफ इज द हाइट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द बीसी। हे का जो बीसी से हाइट है वही आपका क्या है? एल्टीट्यूड, है ना। हाइट का मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो अब देखिए, हाउ मेनी एल्टीट्यूड अ ट्रायंगल कैन हैव। सो एक ट्रायंगल के कितने एल्टीट्यूड होंगे? यू कैन इजिली अब ड्रॉ द स्केच ऑफ। देखिए, ये जैसे मैंने मीडियन के लिए दिया था वैसे तो मैं एक का कंस्ट्रक्शन कर दे रहा हूँ। एल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए हमको ये समझना होगा कि एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। मतलब एक अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एक मान लीजिए लाइन दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। एक लाइन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए एक आपको लाइन दिया हुआ है। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे हम कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक लाइन से, एक पॉइंट से, इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए कॉम्पास का यूज़ करना पड़ेगा हमको। क्या करेंगे, पहले तो आप कॉम्पास का एक एंड को आप पॉइंट पे रखिए, ठीक है, और उसके बाद आप कॉम्पास को इस तरह एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, ताकि ये जो कॉम्पास है अगर हम इसको रोटेट करें तो ये लाइन को दो जगह कट करे। देखिए दो जगह कट कर रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही जगह कट करे। अगर ऐसे करेंगे तो देखिए, ऐसे करेंगे तो ये एक ही जगह कट कर रहा है, तो ये पार्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम इस तरह कॉम्पास को एक्सटेंड करेंगे कि ये लाइन को कितनी जगह कट करे? दो जगह कट करे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये आपका चॉइस है, ठीक है। तो आपको इस तरह एक्सटेंड करना है कि ये लाइन को कितनी जगह कट करे? दो जगह, ठीक है। ये अब देखिए इस तरह करेंगे तो ये लाइन को दो जगह कट कर रहा है, ठीक है। अब कॉम्पास का ये एंड जो दो पॉइंट मिला उस पर रखिए, फिर से एक आर्क ऊपर, इसी तरह फिर दूसरे एंड पे रखिए, ठीक है, और फिर दूसरा आर्क करेंगे तो वो कट कर रहा है। अब स्केल की मदद से, ठीक है, बाय यूजिंग स्केल आप क्या कीजिए कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये जो अब आप देखिए कि ये जो है ये शॉर्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप मेजर करके देख सकते हैं, ये 90 डिग्री आएगा। तो एक पॉइंट से एक लाइन पे कैसे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 90 डिग्री है ना। सो एक पॉइंट से एक लाइन पे कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं समझ में आया। इसके पहले जो हमने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, वो एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था। ये लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों कंस्ट्रक्शन में अंतर है। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा था, यानी परपेंडिकुलर भी है और जो लाइन सेगमेंट है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ परपेंडिकुलर का है, बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कहीं, यानी कि हम एक लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं कैसे, हम एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल में हम कैसे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। सो एक ट्रायंगल में हम कैसे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल टेक वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, इस पे हमको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो यानी कि एक तरह से एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट हमको दे दिया ना, एक पॉइंट हमको दे दिया और एक लाइन दे दिया। इस पे हमको एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो कॉम्पास को यहाँ पे रखेंगे, एक्सटेंड करेंगे कॉम्पास को, ताकि ये इसको दो जगह पे कट करे, है ना। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 3.2 इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक्सटेंड हो गया ना। अब आप कॉम्पास ये देखिए इसको दो जगह कट कर रहा है ना। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं। ओके, अब आप देखिए ये दो जगह इसको कट कर रहा है, ठीक है, दो पॉइंट पे। अब कॉम्पास को एक एंड यहाँ पे रख के, एक आर्क इधर, फिर दूसरा एंड यहाँ पे रख के दूसरा आर्क इधर। तो ये देखिए अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप ज्वाइन कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। डॉटेड लाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोशिश करते हैं। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये ओके, इसको स्केल से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। स्केल से ज्वाइन करने में आसानी होगी। इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये जो बना आपका, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए EFG है तो इसका नाम देते हैं H। एक्चुअली H जो होता है वो ऑर्थो सेंटर के लिए होता है, हम इसका नाम देते हैं P, है ना। तो जो EP है ये वाला पॉइंट है ना, सो जो EP है वो क्या है, EP इज एल्टीट्यूड, है ना। EP एक एल्टीट्यूड है। इसी तरह EF से आप इस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट से। कॉम्पास को यहाँ रखिए, मैं आपको एक दिखा देता हूँ फिर भी। कॉम्पास को आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे कॉम्पास का एक एंड इस पे रख के इसको और छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेंथ को थोड़ा छोटा कीजिए, ताकि बहुत बड़ा करेंगे तो बाहर भी निकल जाएगा, है ना। हाँ, अब कॉम्पास हो गया। अब ये देखिए दो जगह कट कर रहा है ना। फिर कॉम्पास का एक एंड यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे, कॉम्पास का दूसरा एंड यहाँ पे रखेंगे, है ना, और दूसरा आर्क इधर ड्रॉ कर दिया। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। इसको अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको देखिए दूसरा एल्टीट्यूड पता चल गया, है ना। इसका नाम आप दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं PQ, है ना। इसका नाम अगर Q दे देते हैं तो इसमें एक दूसरा ये वाला पॉइंट है Q, तो जो FQ है वो दूसरा एल्टीट्यूड हो गया, है ना। इसी तरह तीसरा एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप ऑब्जर्व कीजिएगा तीनों एल्टीट्यूड एक ही जगह से पास करेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर।
जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या हो गया, हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया वो है हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया कि अब बाकी सारे ट्रायंगल में क्या है, एल्टीट्यूड ऐसा ही दिखेगा या कुछ चेंज आएगा एल्टीट्यूड में, वो हमको देखना है ना। तो ये आप इजीली देख सकते हैं। इसको हम लोग अलग जगह देखते हैं ताकि इजीली ये समझ में आ जाए कि क्या सारे ट्रायंगल में एल्टीट्यूड एक ही जैसा दिखेगा या कुछ चेंज आएगा इसमें, है ना। इसको हम एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड एक एल्टीट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड, तीसरा एल्टीट्यूड। देखिए तीनों एक ही जगह से पास कर रहा है ना एल्टीट्यूड, ये तीनों एल्टीट्यूड है। अब आप देखिए कि क्या चेंज आ रहा है। ट्रायंगल अगर हम लोग देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल को मैं एंगल मेज़र करके दिखा दे रहा हूँ कि एंगल का मेज़रमेंट से पता चल जाएगा कि हर एक ट्रायंगल के लिए क्या ये सेम होगा। ये 71.4 डिग्री है, आप ध्यान रखिएगा, ये 71.4 डिग्री है। अब एंगल चेंज हो रहा है, देखिए एंगल 90 अगर हो गया तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि जहाँ पे 90 डिग्री बना है वहाँ पे ऑर्थो सेंटर चला गया, है ना। लेकिन अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो जो ऑर्थो सेंटर है, ये वाला पॉइंट ऑर्थो सेंटर है ना, ये वाला पॉइंट ऑर्थो सेंटर है, जो डी है, जो डी है आपका, ये ऑर्थो सेंटर है। अब ऑब्जर्व कीजिए कि जो डी है वो, जो ये डी ऑर्थो सेंटर है ना, ये जो डी है ये आपका ऑर्थो सेंटर है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि डी का पोजीशन ट्रायंगल वाइज वेरी कर रहा है ना। डी का पोजीशन देखिए, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो डी आउटसाइड द ट्रायंगल है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री के अप्रोक्स है। तो जो आपका ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल पे है, और ट्रायंगल पे किस पॉइंट पे, जहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है वहीं पर वो ऑर्थो सेंटर चला जाएगा। और एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, अभी देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो जो ऑर्थो सेंटर है वो इनसाइड द ट्रायंगल है ना। तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रायंगल, लेकिन मीडियन में ऐसा नहीं था। मीडियन जो कैसा भी ट्रायंगल हो हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल होगा। लेकिन एल्टीट्यूड जो है, अभी देखिए एल्टीट्यूड कौन हो गया, एल्टीट्यूड जो हो गया वो सी डी हो गया। देखिए ऑब्जर्व कीजिए एल्टीट्यूड जो है वो अभी कौन है, एल्टीट्यूड जो है आपका अभी सी है और डी है, ये दोनों एल्टीट्यूड हैं, ये वाला लाइन, ये सी डी एल्टीट्यूड है ना। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड बाहर निकल गया ना। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग चलिए एक बार देख लेते हैं कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए कैसा होगा हमारा ऑर्थो सेंटर, और कैसे ड्रॉ करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। मेज़र करके देख लेते हैं ये एंगल कितना आ रहा है। ये मेज़र करने पे एंगल जो रहा है 135 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसमें हम एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें हम एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक पॉइंट पे हम लेते हैं। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ पर है, ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पे है। तो जब एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे ना के से हम जब जे एल पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ना, तो एल्टीट्यूड जो होगा वो बाहर होगा। जिस पॉइंट पे ऑब्ट्यूस एंगल है, इस पॉइंट पे ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इस पे जब भी हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो एल्टीट्यूड कहाँ होगा, बाहर होगा। तो ऐसे केसेज में हमको क्या करना होगा, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इस लाइन को हमको थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस लाइन को हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। आप मेरे ख्याल से समझ गए कि हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन को थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी बोला कहाँ पे एल्टीट्यूड बाहर होगा, ये आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। एल्टीट्यूड कहाँ पर बाहर होगा इस चीज़ को पहले आप समझिए, ठीक है। तो हमको इस केस में क्या करना होगा, जो एल्टीट्यूड है वो साइड को क्या करना होगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा।
तो मैं वही कर रहा था, साइड थोड़ा सा यहाँ पे इस केस में हमको साइड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, चलिए हम लोग इसकी मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये साइड को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूस हो गया साइड, और अब यहाँ से लेके आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए। एल्टीट्यूड जिस कॉन्सेप्ट से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि साइड बाहर तो है नहीं, तो अब यहाँ पे आप देखिए, फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखिए, एक आर्क इधर, फिर कॉम्पास का दूसरा एंड यहाँ पे रखिए, दूसरा आर्क इधर। अब इस पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे के और इस पॉइंट को, तो ये आपका एल्टीट्यूड होगा। इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे के और इसको, तो ये आपका, देखिए इस केस में जो बाहर एल्टीट्यूड है वो आपका बाहर है, ये एल्टीट्यूड है, लेकिन साइड आपका यही है, साइड ये साइड नहीं है, ये हमने सिर्फ प्रोड्यूस किया है एल्टीट्यूड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो एल्टीट्यूड इस केस में आपका बाहर है ना। इसी तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया एल्टीट्यूड कहाँ बाहर होगा, जहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा होगा वहीं पे एल्टीट्यूड बाहर होगा। इसी तरह जब यहाँ से आप एल्टीट्यूड बनाएंगे तो इसको प्रोड्यूस कीजिए, फिर यहाँ से रख के कॉम्पास को कट कीजिए, तो फिर एल्टीट्यूड आपका कैसा आएगा, ऐसा। लेकिन जब यहाँ से इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो अंदर होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड बाहर होता है, और वो किस पॉइंट पे होता है, जहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बना रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से अब जो आपका एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायंगल, बना सकते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में आप एक ऐसा कीजिएगा, ऑर्थोसेंटर ही ड्रॉ कर दीजिएगा सारा, ताकि आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तो लिमिटेड दिया हुआ है, आप तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड भी इजी है, विल एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर। अभी हमने देख लिया, नहीं, हमेशा इंटीरियर में लाई नहीं करता है, ऑन द ट्रायंगल भी हो सकता है, आउटसाइड द ट्रायंगल भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। तो आपको सारे केसेस ड्रॉ करने बोले हैं, है ना। कैन यू थिंक ऑफ अ ट्रायंगल इन विच टू एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर टू साइड्स, दो साइड होंगे, ऐसा कौन सा ट्रायंगल होगा, तो वो कौन सा ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। कैन एल्टीट्यूड एंड मीडियन बी द सेम, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप किस किस ट्रायंगल के लिए दोनों ड्रॉ कीजिएगा। एक्यूट एंगल तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, इसके अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इन चारों ट्रायंगल के लिए आप ड्रॉ कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर एल्टीट्यूड और मीडियन कब सेम होगा, कब सेम नहीं होगा, कब बाहर होगा, कब अंदर ट्रायंगल होगा। आप इन चारों ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड और मीडियन आप ड्रॉ कीजिएगा, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। इसके बेसिस पे आप देखिए एक्सरसाइज 6.1 आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क रहा।